हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। यह लेक्चर फर्स्ट है। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन से ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में और इसके जितने भी बेसिक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ब्लड न्यू बॉर्न बेबी में, इन्फेंट्स में, एडल्ट में, मेल एंड फीमेल्स में, इन सभी में कितने पाए जाते हैं, कंपोनेंट्स कितने परसेंटेज क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सभी के बारे में क्लासिफिकेशन, इन सभी के बारे में जानेंगे। हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। जैसे हम सभी जानते हैं कि ब्लड क्या होता है, या रेड कलर का होता है या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं। और हम बात करते हैं कि जो ब्लड्स है या डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं। जैसे आर्टरी का जो ब्लड का जो कलर होता है वो डिफरेंट होते हैं और जो वेन का जो कलर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ इंट्रोडक्शन से कि सबसे पहला बोला कि जो ब्लड क्या है या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। हमारे बॉडी में दो प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं लिम्फ कनेक्टिव टिश्यूज और दूसरे क्या होते हैं फ्लूइड ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज के नाम से जानते हैं। सेकंड बात करते हैं कि जो ब्लड इज सेड टू डेवलप false connective tissue due to it do not have the fiber in the matrix। जो हमारे सेल मैट्रिक्स होते हैं उसमें फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। अगर पूछेगा कि हु इज कॉल्ड द फॉल्स कनेक्टिव टिश्यूज, तो हमारे कौन सा हो जाएगा, ब्लड है, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। बिकॉज जो सेल मैट्रिक्स होते हैं उसमें फाइबरस नहीं पाए जाते हैं। थर्ड बोला गया कि जो ब्लड सर्कुलेशन डिसऑर्डर डिस्कवर्ड बाय द विलियम हार्वे। जो ब्लड सर्कुलेशन है जो ये डिस्कवर्ड किया गया कि जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे इंफीरियर वेना कैवा एंड सुपीरियर वेना कैवा से क्या होता है, हमारे राइट एट्रियम में आते हैं, फिर वहां से क्या होता है राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, फिर वहां से पल्मोनरी के द्वारा क्या होता है लंग्स में पहुंचते हैं, और फिर वहां से क्या होते हैं वो लेफ्ट साइड में पहुंचते हुए क्या होता है फिर से ये आर्च ऑफ अरोट्रा के थ्रू में क्या होता है हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो ये जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, जो इन्होंने दिया था या विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं कि रिवर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ब्लड। अगर बोला जाए कि जो ह्यूमन में अगर रिवर पूछा जाए कि कौन है तो क्या होगा, ब्लड होगा। बिकॉज हमारे पूरे बॉडीज में ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होते हैं, चाहे हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज हो चाहे हमारे अपर एक्सट्रीमिटी हो, होल बॉडी में क्या होते हैं ब्लड का सर्कुलेशन होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्लड को हम लोग रिवर भी बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड के बारे में कि जो ब्लड का जो कलर होता है जनरली कैसा होता है, रेड कलर का होता है। लेकिन जो आर्टरीज का जो कलर होते हैं वो कैसा होता है, स्कारलेट रेड कलर का होता है, और जो वेन का होता है वो कैसा होता है, पर्पल रेड कलर के होते हैं। बात करते हैं विस्कोसिटी एंड थिकनेस के बारे में कि जो ब्लड का जो विस्कोसिटी होता है वह वाटर से 5 टाइम्स मोर होते हैं। विस्कोसिटी करने का मतलब गाढ़ापन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वाटर लेते हैं तो ऐसे कहते तुरंत से ड्रॉप गिर जाते हैं, लेकिन ब्लड का वही ऐसे फिंगर में लेकर ऐसे करेगा तो क्या वो देरी से क्या होता है, गिरते हैं। तो ये जो विस्कोसिटी चिपचिपा जो गाढ़ापन है तो वो क्या होता है, वाटर से 5 टाइम्स मोर होते हैं ब्लड में। बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम के बारे में, तो ब्लड वॉल्यूम डिफरेंट में अलग होते हैं। जैसे न्यूबॉर्न में अलग होते हैं, आपका जो एडल्ट है उनमें अलग देखने को मिलते हैं, मेल में अलग होते हैं और फीमेल्स में अलग होते हैं। तो यहां पर बात करते हैं हम लोग न्यूबॉर्न बेबी के बारे में कि जो न्यूबॉर्न में भी कौन सा होते हैं, प्री टर्म। जो प्री टर्म बेबी होते हैं उनमें क्या होता है, अब उनमें 100 ml पर केजी के अनुसार से होता है। वैसे बेबी जो 1 से 2 केजी के हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 100 ml पर केजी के हिसाब से। अगर बच्चा 2 केजी का है तो कर लीजिए कितना होगा, 1 केजी में कितना है 100 ml, तो 2 केजी में कितना हो जाएगा, तो 200 ml किसमें देखा जाएगा, बेबी के बॉडी में ब्लड देखा जाएगा। बात करते हैं टर्म बेबी के बारे में, जो एक्यूरेट 2 केजी से ज्यादा हो तो वैसे बच्चे में 80 ml पर केजी के हिसाब से देखा जाता है। जैसे अगर मानिए कि बेबी क्या है 3 केजी का है, ठीक, तो अगर 80 ml होते हैं पर केजी के हिसाब से तो क्या होगा 24 यानी 240 ml होते हैं। किसमें होंगे, आपको जो टर्म बेबी हैं, इन्फेंट्स हैं, उनमें यह देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मेल एंड फीमेल्स के बारे में कि जो मेल है
उनमें 5 से 6 लीटर पाए जाते हैं। जबकि बात करते हैं फीमेल के बारे में, तो इनमें आपको 4 से 5 लीटर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये न्यूबॉर्न का, ये बार बार पूछे जाते हैं कि जो प्रीटर्म बेबी है उनमें कितना ब्लड होते हैं पर केजी से, कितने होते हैं 100 ml होते हैं, और जो टर्म बेबी होता है उनमें कितने होते हैं 80 ml पर केजी के हिसाब से होते हैं। तो हम बात करते हैं ब्लड के पीएच के बारे में कि जो ब्लड का जो पीएच होता है यह 7.35 से लेकर 7.45 होता है, जो कि स्लाइटली कैसा होता है अल्कलाइन होता है। हम लोग जानते हैं कि 0 से लेकर जो 7 तक होता है उसको क्या बोलते हैं अल्कलीन बोलते हैं, और 7 से जो बाद मेजरमेंट आता है 14 तक इसको क्या बोलते हैं अल्कलाइन बोलते हैं। ठीक, और आपको पता होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं पीएच मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन के नाम से इसको जानते हैं। बात करते हैं इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है 1.045 से लेकर 1.065 होते हैं। बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में कि जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं, लेकिन अगर ब्लड का टेम्परेचर बोला जाए तो बोलते हैं कि ब्लड क्या होता है और थोड़ा सा गर्म होता है, यानी कितना होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस होते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लड, तो ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस होते हैं। बात करते हैं कोलाइडल ऑनकोटिक प्रेशर के बारे में कि सबसे पहले जानते हैं कि जो कोलाइडल ऑनकोटिक प्रेशर कहते किसको है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है प्रोटीन सबस्टेंस के द्वारा ब्लड वेसल्स में, जैसे प्लाज्मा है और ब्लड है, इन दोनों के द्वारा जो वेसल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। या कितना होता है 25 से लेकर 30 mmHg होते हैं। ये जो ऑनकोटिक प्रेशर है यह किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, या आपका अल्बुमिन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। क्योंकि अगर तो फ्रेंड्स अब समझना है कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। सबसे पहले याद रखिए कि जो परसेंटेज ऑफ अगर बॉडी वेट के किया जाए कि जो हमारे बॉडी वेट है उसका 8% क्या होता है ब्लड होते हैं, और बाकी का जो 92% होते हैं वो टिश्यू ऑर्गन अदर सभी आते हैं। बात करते हैं अब यहाँ 8% जो ब्लड है वो आगे में इसको डिवाइड करेंगे तो 8% में जो 55% होते हैं वो ब्लड में प्लाज्मा होता है, और बाकी का 45% क्या होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं। फिर 8% जो ब्लड था उसको में वो कितना 55% प्लाज्मा ब्लड में पाया जाता है, और 45% क्या पाए जाते हैं ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। और फिर ये जो प्लाज्मा है 55% प्लाज्मा के अंदर में जो H2A है यानी वाटर है या 91% पाया जाता है, प्रोटीन है या 7% पाया जाता है, और अदर जो है वह 2% होते हैं। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों आते हैं। बात करते हैं जो प्रोटीन है या बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। जो प्रोटीन है या 7% में जो अल्बुमिन होते हैं, ग्लोबुलिन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, और क्या होते हैं फिब्रिनोजेन होते हैं। ये 4 प्रकार का 7% प्रोटीन में ये पाए जाते हैं। अभी हमने बात किया कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स के बारे में कि जितना हमारा बॉडी वेट होते हैं उसमें से 8% ब्लड होता है, 92% टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स जो भी होते हैं। 8% ब्लड्स में 55% प्लाज्मा होते हैं, और ब्लड सेल्स कितने होते हैं 45% होते हैं। ब्लड सेल्स 45%, जो प्लाज्मा कितने हैं 55%। अब ये जो प्लाज्मा है इसमें H2 वाटर है ये 91% पाए जाते हैं, और जो प्रोटीन है या 7% पाए जाते हैं, और जो अदर है वो कितने 2% अदर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन जो 7% देख रहे हैं इसमें 4 प्रकार के होते हैं। एल्बुमिन होते हैं, ग्लोबुलिन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन होते हैं एंड फिब्रिनोजेन होते हैं। जो अल्बुमिन है इसको मोस्ट एबंडेंट माना जाता है, और जो ग्लोबुलिन है या ग्लोबुलिन फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, जैसे IgA है, IgG है, इन सभी का फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करता है ग्लोबुलिन। बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन के द्वारा, या क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। यहां पर वाटर कहने का मतलब जैसे कि सलाइवा में 95% क्या पाया जाता है वाटर पाया जाता है। जैसे यूरिन में 96% वाटर, 2% यूरिक एसिड, इस तरह से पाए जाते हैं। तो उसके बारे में हम आगे में बात करेंगे। बेसिक बात करेंगे कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ऐसे होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं,
तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग जानेंगे कि कहां पे आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी कहां पे प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स कहां पे होते हैं, सबसे ऊपर में क्या पाया जाता है, आरबीसी कहां पर होते हैं। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। मैंने यहां पे टॉपिक दिया हूं सेंट्रीफ्यूगेशन ब्लड सेल एंड प्लाज्मा, कि जो ब्लड सेल्स हैं एंड प्लाज्मा है, इसको हम किस तरह से सेंट्रीफ्यूज अलग करके हम लोग पता करते हैं, जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो जैसे मैंने बताया कि सेल्स कितने होते हैं, 45% होते हैं, और जो प्लाज्मा होते हैं वो कितने होते हैं, 55% होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हैंड्स के थ्रू क्या करें, इसको टाई अप करके यहां से हम लोग 10 ml ब्लड कलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे 1 आवर्स तक रूम टेम्परेचर तक 24 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अस्थिर से छोड़ देंगे। जब इसको बाद छोड़ने के बाद क्या करेंगे, एक मैंने वर्ड यूज किया सेंट्रीफ्यूज। क्या यूज किया है, सेंट्रीफ्यूज। ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंदर में रखें और इसको रोटेट लगातार कितने मिनट तक करेंगे, 10 मिनट्स तक इसको हम लोग रोटेट करेंगे। जब इसको 10 मिनट तक जब रोटेट करेंगे, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि जो सबसे ऊपर में है ये स्ट्रो कलर का, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लाज्मा देखने को लिए मिलेगा। जस्ट उसके नीचे में क्या मिलेगा, डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेगा, और ये क्या है, ग्रीन कलर में जो मैंने दिखाया क्या है, प्लेटलेट्स है, और सबसे नीचे में क्या देखने को मिलेगा आपको, रेड ब्लड सेल देखने को मिलेंगे। फिर से जानिएगा, जैसे ब्लड्स हैं उसके सेल को और कैसे प्लाज्मा को हम सेपरेट करेंगे, जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, टाई अप करके 10 ml ब्लड हम लोग कलेक्ट किए। इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे 24 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर तक हम लोग रूम टेम्परेचर पे इसको अस्थिर छोड़ देंगे। उसके बाद में ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लगातार 10 मिनट तक इसको रोटेट इस तरह से करवाएंगे। रोटेट करवाने के बाद में क्या करेंगे, जब हम लोग सबसे पहले इसी ट्यूब को फिर से हम देखेंगे निकालकर, तो इसमें क्या होगा, जो सबसे ऊपर में जो स्ट्रो कलर का जो दिखने को मिलेगा, वो क्या मिलेंगे, प्लाज्मा मिलेगी। यानी सबसे ऊपर में क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है, जो कि 55% होते हैं। उसके बाद जस्ट आप लोग क्या देखने को मिलेगा, डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेगा, और उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, प्लेटलेट्स देखने को मिलेगा। जब डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जहां पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वफी कोट्स बोलते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं, या कितना होता है, 1% होते हैं। सबसे नीचे जो बात करते हैं ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स है, जिसको यूथ्रोसाइट्स बोलते हैं, या कितना होता है, 45% होते हैं। अगर पूछा जाएगा कि जो ब्लड सेल होते हैं उसमें सबसे नीचे में क्या रहता है, तो क्या होता है, उसमें रेड ब्लड सेल होते हैं। सबसे ऊपर में क्या रहता था, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में प्लाज्मा होते हैं। बार बार पूछा जाता है कि रेशियो ऑफ द ब्लड सेल में सबसे ज्यादा रेशियो किसका रहता है, तो आपका रेड ब्लड सेल का रेशियो सबसे ज्यादा होता है। बात करते हैं रेशियो ऑफ ब्लड्स के बारे में, तो आरबीसी का सबसे ज्यादा, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर लास्टली किसका होता है, प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी 600:1:40, इस रेशियो से ब्लड्स का कंपोजिशन होते हैं। प्लाज्मा 55%, 45% आपका क्या हो गया, रेड ब्लड सेल हो गए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर का लिस्ट बने हुए, रिस्पिरेटरी, गायनोकोलॉजी, पीडियाट्रिक, प्लीज आप उसमें जाएं और पूरे के पूरे कंटेंट को देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जैसे कि जाने हम लोग कंपोजिशन के बारे में बात की, किस तरह से हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी ब्लड से प्लाज्मा और जितने भी सेल्स हैं उन सभी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कि आरबीसी कहां प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी कहां प्रेजेंट है, कौन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं प्लाज्मा से। जो प्लाज्मा है या 55% पाया जाता है, यह कैसा होता है, क्लियर येलो कलर का होता है, यानी स्ट्रॉ कलर का ये होते हैं। बात करते हैं ब्लड विदाउट ब्लड सेल। ये क्या है, वो ये ब्लड है लेकिन इसमें कोई भी ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल होते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, लेकिन इसमें या कोई प्रकार का सेल वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं कि जो H2O इसमें वाटर है 91% पाए जाते हैं, प्रोटीन है जो कि 7% पाए जाते हैं, और जो अदर है या 2% पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि जो 7% जो प्रोटीन थे ये 4 प्रोटीन में डिफरेंशिएट होते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहला बात करते हैं अल्बुमिन के बारे में कि जो अल्बुमिन था ये 7% में ये कितने परसेंट था, 54% थे। ये जो बने कहां बनते हैं, या लिवर में इसका फॉर्मेशन होता है। इसका वर्क क्या होता है कि इट हेल्प्स कीप द ब्लड फ्रॉम लीकिंग आउट द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से ब्लड को लीक होने से बचाता है, यानी ब्लड को अपने ब्लड वेसल्स में रोकने का काम कौन करता है, अल्बुमिन करता है। यह कहां से फॉर्मेशन होता है, लिवर से बनने का काम होता है। बात करते हैं नॉर्मल लेवल के बारे में कि जो नॉर्मल लेवल होता है एल्बुमिन का 4 to 7% होते हैं। कितने होते हैं, 4 to 7% होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं ये लेवल के बारे में पूछते हैं कि कितना होता है, तो ऑप्शन में क्या देखेंगे 3.5 to 5.5 ग्राम पर डीएल। तो आपको इसको क्या माना है, करेक्ट करना है। कभी कभी आपको ये दिए रहते हैं 35 to 55 ग्राम पर लीटर। तो ये आपका क्या है, नॉर्मल लेवल है अल्बुमिन का। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 4 to 7% होते हैं। अगर इसमें पूछा जाता है 3.5 to 5.5 ग्राम पर डीएल होते हैं। अगर लीटर में पूछा जाए तो आपका क्या होता है 35 से 55 ग्राम पर लीटर होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अगर अल्बुमिन का अगर लेवल जब डिक्रीज कर जाता है तो क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले ही कि ऑनकोटिक प्रेशर क्या था कि जो ब्लड वेसल्स में जो प्लाज्मा और प्रोटीन है उसके द्वारा जो प्रेशर ब्लड वॉल पे लगते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो अगर अल्बुमिन का अगर लेवल डिक्रीज होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर है ये क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज करेंगे। और जब ऑनकोटिक प्रेशर जब डिक्रीज करेंगे तो जो ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड सब होते हैं ये सभी क्या है, इंटरस्टिशियल टिश्यूज है, उन सभी के बीच में जाकर फ्लूइड का एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। यानी अल्बुमिन का अगर लेवल डिक्रीज होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज करेंगे, और जब ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा तो आपको एडिमा कॉज होंगे। और जो एडिमा है या सुमेज के द्वारा क्या किया जाता है, एडिमा को रिड्यूस किया जाता है, ठीक किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो एडिमा है या सुमेज के द्वारा ट्रीट होते हैं और ठीक किए जाते हैं, नॉर्मली बोल सकते हैं। बात करते हैं फंक्शन के बारे में कि अल्बुमिन का फंक्शन क्या है। सबसे पहला कि ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखना। दूसरा है जो प्री अल्बुमिन कैरी द T3 एंड T4 हार्मोन। जो प्री अल्बुमिन यानी अल्बुमिन पूरी तरह से बनने से पहले जो अल्बुमिन है वो किसको कैरी करता है, T3 एंड T4 हार्मोन्स को, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, आपको पता है जो। तो ये दोनों को कैरी करने का कौन काम करता है, प्री अल्बुमिन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ अल्बुमिन फ्रॉम द स्प्लीन टू लीवर, सॉरी जो बिलिरुबिन है उसको स्प्लीन से लीवर में ले जाने का काम कौन करता है, आपका अल्बुमिन करते हैं। जैसे जो स्प्लीन में क्या होता है, जो आरबीसी है ये ब्रेकडाउन होता है तो हेमोग्लोबिन होता है, और जब ये ब्रेकडाउन होते हैं तो बिलिरुबिन होते हैं, और बिलिरुबिन को लीवर तक लाने का काम स्प्लीन से कौन काम करता है, ये हमारे अल्बुमिन के द्वारा होते हैं। यहां तक में कोई भी दिक्कत प्लाज्मा में नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो प्लाज्मा है हमारे ब्लड के 55% पाए जाते हैं, जो ये क्लियर येलो फ्लूइड होते हैं जिसको स्ट्रॉ कलर बोलते हैं। ये क्या होते हैं, जो विदाउट ब्लड सेल के ये प्रेजेंट होते हैं। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें कि जो H2O है या 91% होते हैं, प्रोटीन इसमें 7% होते हैं, और जो अदर है वो 2% होते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रोटीन के बारे में कि जो 7% थे उसमें 4 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। सबसे पहले बात किया अल्बुमिन के बारे में कि जो कि 54% होते हैं, या लीवर में अल्बुमिन का फॉर्मेशन होता है। ये क्या काम करता है कि जो ब्लड वेसल्स से ब्लड का लीकिंग को क्या करता है, रोकने का काम करता है, यानी ये ब्लड्स को पकड़ के रखता है ब्लड वेसल्स में। अगर बोले कि नॉर्मली जो इसका लेवल के बारे में बात करें तो 4 to 7% होते हैं। अगर 3.5 to 5.5 ग्राम पर डीएल होते हैं। अगर लीटर में पूछा जाए तो 35 से 55 ग्राम पर डीएल होते हैं। फिर मैंने बात किया कि जो अगर एल्बुमिन अगर डिक्रीज कर जाएगा तो ऑनकोटिक प्रेशर है ये डिक्रीज हो जाएंगे, जिसके कारण से एडिमा देखने को मिलेगा। और जो एडिमा है यह सुमेज के कारण से क्या होता है, ट्रीट होता है, रिड्यूस होता है। और जो बात करते हैं फंक्शन के बारे में, किया क्या करता है, मेंटेन करके रखता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। और ये जो प्री अल्बुमिन है या T3 और T4 हार्मोन्स को
कैरी करने का काम करता है। बात करते हैं जो बिलिरुबिन है या स्प्लीन से लीवर में लाने का काम कौन करता है, आपका जो एल्बुमिन है वो काम करते हैं। अब मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा में 7% जो प्रोटीन थे उसमें 4 प्रकार के प्रोटीन थे। मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो था ग्लोबुलिन के बारे में, एल्बुमिन के बारे में, जो मैं हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे सेकंड ग्लोबुलिन के बारे में कि जो ग्लोबुलिन है यह 38% पाया जाता है। यह कैसा काम करता है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करता है हमारे ब्लड में, यह इम्यूनोग्लोबिन की तरह काम करता है जो मैंने आपको बताया था। ये क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, आईजीए, आईजीडी, आईजीई और आईजीजी, इन 4 इम्यूनोग्लोबिन का यह फॉर्मेशन करता है, जो कि मैंने कल थोड़ा देर पहले भी मैंने बताया था। अब बात करते हैं कि जो नॉर्मल एल्बुमिन है और जो ग्लोबुलिन होता है यह 2:1 रेशियो में पाए जाते हैं। कितने रेशियो पाए जाते हैं, 2:1 रेशियो में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं फिब्रिनोजेन के बारे में, फिब्रिनोजेन के बारे में कि जो फिब्रिनोजेन है यह एक इसेंशियल है किसके लिए, ब्लड कोगुलेशन के लिए यह इसेंशियल कंपाउंड है। जो फिब्रिनोजेन है यह कन्वर्ट कर देता है, फिब्रिनोजेन किस में करता है, फिब्रिन में, कब, ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के टाइम में यह जो फिब्रिनोजेन होता है यह कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में, और इसको हम लोग क्लॉटिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं। पूछता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन क्या होता है, किसके नाम से जानते हैं, तो क्लॉटिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम कैसे इसको क्लॉटिंग प्रोटीन बोलते हैं जिसके बारे में समझते हैं। जैसे ये मानिए क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये जब रैप्चर किया तो रैप्चर के जो ब्लड्स जब निकलने लगते थे, यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो थ्रोम्बिन है या किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये आपका फिब्रिनोजेन में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो फिब्रिनोजेन है इसको फर्स्ट नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। और ये लास्टली का जो फिब्रिनोजेन होते हैं या फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और फिर क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाते हैं। एक बार फिर से जानिएगा कि जब ब्लड वेसल्स जब रैप्चर होते हैं तो वहां पे जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं इसको हम लोग सेकंड नंबर ऑफ ब्लड क्लॉट फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन डायरेक्ट थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है, और जो थ्रोम्बिन है या फिर प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो फिब्रिनोजेन है इनको फर्स्ट नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। और ये भी है जो फिब्रिनोजेन या फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है, ब्लड को क्लॉट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन के बारे में कि जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं 1% होते हैं, ये क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रोम्बिन में, कब, कोगुलेशन के टाइम। तो बेसिकली जो आपका फिब्रिनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन है, या एंटीकोगुलेंट के काम करते हैं, जब ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। बात करते हैं जो प्लाज्मा में जो अब जो 2% जो अदर बचते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसके बारे में लास्टली बात करते हैं कि जैसे इनऑर्गेनिक में आपका आता है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, HCO3, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। बात करते हैं सोडियम के बारे में 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होते हैं। पोटेशियम आपका 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होते हैं। क्लोराइड 97 से लेकर 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होते हैं। एंड हाइड्रोकार्बोनेट के बारे में बात करते हैं 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, या फिर किसी अदर बुक में आपको 22 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों में से कोई रहे तो एक को आप क्लिक कर दीजिएगा, आपको सही रहेंगे। बात करते हैं कैल्शियम के बारे में, जो कैल्शियम होता है 8.5 से 11 मिलीग्राम पर लीटर होते हैं। बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में कि जो मैग्नीशियम होते हैं 1.6 से 2.6 mg पर डीएल होते हैं। फास्फोरस बात करते हैं कि जो फास्फोरस होते हैं 2.7 से 4.5 mg पर डीएल होते हैं। बात करते हैं ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में कि ऑर्गेनिक के अंदर में कौन कौन से आते हैं, सीएल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड, हार्मोन्स, बॉन्ड्स एंड यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। जो क्रिएटिनिन है या 0.6 से 1.2 mg पर डीएल होते हैं। यूरिक एसिड 8 mg पर डीएल तक, इससे कम तक क्या रहते हैं, नॉर्मल माने जाते हैं। 8 से 25 mg पर डीएल होते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने बात किया कि ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, यानी मैंने आज तक का अगर बात किए तो पूरे प्लाज्मा के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही मिलते हैं और उसमें हम बात करेंगे सेल्स के बारे में, जैसे WBC, RBC, उन सभी के बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0 एंड इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।